दोस्तों आप सब बड़े बड़े होटलों में गए होंगे, रेस्टोरेंट में गए होंगे, बड़े बड़े लॉज में, बैंकेट लॉज में गए होंगे, हॉल में गए होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे जगह पर लेके चल रहा हूँ जो पवित्र भूमि है, जो देव भूमि है। अखाड़े का पूरा दर्शन कराऊंगा और अखाड़े की व्यवस्था कैसी है, कैसे हमारे नागा महाराज जी लोग रहते हैं, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप सबको प्रवेश करा रहा हूं। यहाँ से आप देख रहे होंगे अखिल भारतीय श्री पंच विष्णु स्वामी निर्मोही अखाड़ा। इस अखाड़े के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा और यहाँ पर हमारे महाराज जी लोगों की, संत महात्माओं की कैसी दिनचर्या होती है, उस सब के बारे में मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो चलिए अब प्रवेश कराता हूं आप सबको। यहाँ पर देखिए महाराज जी की ये कुटिया है, अखिल भारतीय श्री पंच विष्णु स्वामी निर्मोही अखाड़ा। श्री महंत विजेंद्र दास जी महाराज जी हैं। इनसे महाराज जी से बातचीत भी है, बातचीत मैं वीडियो में आप सबको दिखाऊंगा। आपने जीवन के बारे में बताया है महाराज जी के। देखिए यहाँ पे रहने के बाद कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पर एक बगीचे को सजा लिया है, बगीचे को बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है कि जैसे एक महीने अगर कुंभ लग रहा है तो यहाँ पे हैं तो पेड़ पौधे पत्तियाँ होनी चाहिए। और नवरात्र आ रहा है जैसा बताया गया है, तो नवरात्र में जो है ये जौ की ज़रूरत होती है, गेहूं की ज़रूरत होती है, तो उसे वो यहाँ बगीचे के रूप में तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर दूरदृष्टि तक आपकी जाएगी तो यहाँ देखिए पूरा विशाल मैदान है और यहीं पर अलग अलग कैंप लगे हुए हैं। ये कैंप देखिए जैसे महाराज जी का है, यहाँ महाराज जी रुकना होता है और यहाँ रुकने के बाद अब मैं दर्शन करवा रहा हूँ ठाकुर जी के। ठाकुर जी का मनोहारी दर्शन आप देखिए इस अखाड़े में बहुत अच्छे से किया गया है। और यहाँ पर कैसे ठाकुर जी को भोग लगता है, ठाकुर जी की को कब कब जो है आरती होती है, उन सब के बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं अखाड़े के बारे में क्या क्या यहाँ पर है, क्या चीज़ें खास बात हैं, वो मैं बताऊंगा। उन सब चीज़ों को दिखाएंगे। ये ध्वजा है, हनुमान जी की निशान है। शाही स्नान के लिए जाता है तो ये ध्वजा लेकर जाएंगे और यही ध्वजा धर्म ध्वजा है, यही ध्वजा राष्ट्र रक्षा की ध्वजा है। राष्ट्र को बचाने का काम, देश को बचाने का काम करती। मैं विलक्षण चीज़ें कोशिश कर रहा हूं साथियों कि मैं अखाड़े की दिखाऊं, जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, जिसके दर्शन नहीं कर सकते हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये भी देखिए कुटिया है महाराज जी की और यहाँ पर महाराज जी की ये कुटिया है और यहाँ आसन लगा हुआ है महाराज जी का। और यहाँ पर शाम को विश्राम करना होता है। विश्राम करने के बाद फिर यहाँ से आपकी दिनचर्या चालू होती है। अब सुबह 4 बजे से बता रहे हैं कि दिनचर्या चालू होती है। अब महाराज जी लोगों की रसोई मैं दिखा रहा हूँ कि रसोई कैसी होगी। इसे के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे कभी। तो रसोई की देखिए, रसोई हम यहीं से दिखा रहे हैं और रसोई में देखिए तैयार हो रहे हैं और यहाँ लकड़ियाँ और वो सब रखी हुई है। चूल्हा रखा हुआ है। चूल्हे पे जो है देखिए बन रहा है, चूल्हे पे अभी क्या बन क्या रहा है, तस्मई बनने जा रही है, खीर। अच्छा, चूल्हे पे देखिए चूल्हा जो है, ये रसोई का चूल्हा जो है वो तैयार है। इसमें चावल बन रहे हैं। चावल बन रहा है और उधर जो चूल्हा दिखाई दे रहे हैं, जरा एक बार चूल्हे को दिखाएंगे तो ये चूल्हे पे जो है इसमें खीर प्रसाद बन रही है, तस्मई। ये चूल्हे पे देखिए ये जो प्रसाद है तस्मई यानी खीर है और ये प्रसाद जो है जो महाप्रसाद चावल, महाप्रसाद जो है वो चावल है। तो चूल्हे पे खीर बन रही है और महाप्रसाद चावल बन रहा है। और यहाँ पर देखिए साधु संत अपना जो है अपनी तैयारियों में, अपनी दिनचर्या में लीन है। महाराज जी देखिए जो है इधर जा रहे हैं मुस्कुराते हुए। यहाँ पर देखिए धुनी रमी हुई है, धुनी रमी हुई है। और आप सबको फिर बता रहा हूँ, आप होटल देख सकते हैं, रेस्टोरेंट देख सकते हैं, लेकिन जो पावन भूमि में हमारे संत महात्मा हैं उनका दर्शन विलक्षण आप नहीं कर सकते। मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको ऐसे महात्माओं का, संतों का दर्शन करा रहा हूं और जिसके दर्शन मात्र से हमारा और आप सभी का जीवन धन्य हो जाने वाला है। फिर मैं यहाँ की परंपरा दिखा रहा हूँ। एक महाराज जी यहाँ पर जो है आसन जमाए बैठे हैं, साधना में लीन है। यही हमारी भारत की परंपरा है। इसी परंपरा में ऋषि मुनियों की, संतों की परंपरा ने भारत को आध्यात्मिक शक्ति में बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। ये देखिए आपकी दिनचर्या शुरू हो गई है और साधना में महाराज जी लीन है और साधना, त्याग, तपस्या ही
भारत की धरती को मजबूत बनाती है, भारत की धरती को शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। तो ये अखाड़े की परंपरा को मैंने आपको दिखाया, अखाड़े की परंपरा कैसे होती है और अखाड़े में कैसे हमारे संत रहते हैं। हाँ महाराज जी देखिए, यहाँ पर महाराज जी को दिखाएंगे कि महाराज जी यहाँ पर श्रृंगार कर रहे हैं, महाराज जी तैयार हो रहे हैं। ये पंडाल है, यहाँ पर महाराज जी जो खिलाड़ी लोग रहते हैं अखाड़े के, वो अखाड़े के खिलाड़ी लोग रहते हैं। तो अब महाराज जी का प्रदर्शन देखिए, ये प्रदर्शन महाराज जी करने जा रहे हैं और इस प्रदर्शन को आप देखोगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि महाराज जी कैसे मुकद्दर को घुमा रहे हैं। और ये देखिए कितने चेहरे पे मुस्कान है, चेहरे पे तेज है। अगर इतना वजन सामान हम लोगों ने उठा लिया, मुकद्दर उठा लिया, तो चक्कर आएगा, हम गिर पड़ेंगे। लेकिन महाराज जी का स्वाभाविक चेहरा आराम से मुस्कुराते हुए और इसे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये संत महात्माओं के अंदर जो साधना होती है, वही साधना शक्ति और ताकत के रूप में आती है, मजबूत करती है, और यही शक्ति और ताकत समाज को देने का काम करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे अखाड़े की सारी व्यवस्थाएं दिखाई हैं, अब यहाँ की जो सबसे खास बात है उसे मैं दिखा रहा हूँ। महाराज जी से बात करूँगा कि ठाकुर जी को भोग कैसे लगता, प्रसाद कैसे लगता, और यही भोग प्रसाद जो है फिर जो है संत पाएंगे और श्रद्धालु पाएंगे। तो महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री जी जी जी। तो ये प्रसादी के बारे में बताइएगा। सुबह 4 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती होती है जी। मंगला आरती के बाद भोग प्रसादी लगाए जाते हैं, जिसे हम बाल भोग कहते हैं, आप लोग बोलते हैं नाश्ता। जी जी। ठीक है, तो उसमें बाल भोग जो भी बनता है, कुछ भी बन जाए, हलवा बन जाए, पूड़ी बन जाए, या कुछ भी अनेकों प्रकार के ठाकुर जी के होते 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। जी। जैसे छोटे अपने बालक होते हैं, छोटे बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल बोलते हैं जिनको, तो उनका भोग लगाया जाता है। नित नया भोग बनता है, कभी हलवा बनता है तो उसमें तुलसी छोड़ी जाती है जी, वो ठाकुर जी का भोग लगता है जी। तो भोग लगने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है जी। दोपहर में होता है 11 बजे लगता है भोग जी, 11 से 11:30 बजे भोग लगता है ठाकुर जी का। जो भी हम प्रसाद बनाते हैं, फुल्का बनाते हैं, दाल बनाते हैं, महाप्रसाद जैसे चावल बोलते हैं आप लोग, महाप्रसाद का भोग लगता है। जो भी हमारे यहाँ रसोई में बनता है उसका भोग लगा के हमारे 12 बजे पंगत करा देते हैं। ठाकुर जी का भोग लगने के बाद पंगत, उसे हम प्रसादी बोलते हैं जी। जो भी वस्तु का भोग लग जाए ठाकुर जी की, वो प्रसाद हो जाता है जी। वो वस्तु ना रहकर प्रसाद हो जाता है, उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। हम भगवान को अर्पण कर देते हैं जैसे, तो वो चीज़ होता है प्रसाद के रूप में वितरण होता है। फिर शाम को लगता है भोग। शाम को कै बजे महाराज जी लगता? शाम को 7 बजे। तो शाम के प्रसाद में क्या रहता है? देखिए वो तो मंत्र लोग बताएंगे जी जी। वैसे बनता है, देखिए महाप्रसाद है, दाल है, साग है जी जी। हाँ जी जी। अच्छा, ये जो प्रसाद होता है संत करते हैं, उसके बाद श्रद्धालु लगातार आते जाते रहते हैं? हाँ, श्रद्धालु आते रहते हैं सभी। पहले संतों की पंगत होती है, साधु संत जो भी हमारे हैं उनकी प्रथम पंगत उनकी होती है। उसके बाद में कोई भी पावे जी। हमारे यहाँ सुबह भी ताज़ा बनता है, ठाकुर जी को प्रसादी ताजी बना के पवाई जाती है जी। और शाम के समय भी जी जी। महाराज जी, आप लोग की दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या हमारी होती 4 बजे उठते हैं, अपना स्नान करते हैं, जैसे डोल डाल जाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद शुद्धिकरण होने के बाद में अपना ठाकुर जी का भजन करते हैं। 1 घंटा भजन होता है? 1 घंटा, समय का कोई वो नहीं होता। समय का नहीं? समय का नहीं। अच्छा, और फिर उसके बाद भजन कीर्तन के बाद फिर आश्रम की सेवा करते हैं। आश्रम की सेवा? हाँ, जो भी स्थान में सेवा है, सफाई व्यवस्था है, और कार्य है, बाजार से कोई सामान लाना है, हाँ। कोई भी सेवा मिले तो वो सेवा आपस में ही मिलकर करते हैं। हाँ, सभी गुरु भाई, हमारा संत समाज एक दूसरे के गुरु भाई हैं। गुरु भाई हैं, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो जी जी, इसमें कोई नहीं। कंठी अगर धारी संस्कार अगर हमारा हो गया कंठी से एक भाई का रिश्ता है हमारा, आपस में परिवार है, जैसे जी। एक परिवार की तरह साधु संत रहते हैं जी जी। तो वो गुरु भाई हो गए जी। अगर कंठी धारण है गले में तो हमारे गुरु भाई हो गए जी जी। महाराज जी ने यहाँ बताया है कि अपनी परंपरा, ठाकुर जी के प्रसाद की परंपरा को बताया है, और अपने संतों की परंपरा को बताया, अपनी दिनचर्या को बताया है। और वास्तव में यही हमारी परंपरा थी, यही हमारी भारतीय संस्कृति थी, जिसे हमने छोड़ दिया। आप सब ने देखा होगा कि पंडाल में कितने अच्छे से आप सब का पंडाल अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है, और एक साथ सारे मिलकर काम करते हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मैं लगातार आप सबको कुंभ से जुड़ी हुई नई जानकारियाँ अपडेट कराता रहूँगा।